नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, अंतिम चरण पर महाकुंभ की तैयारी। 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ होगा। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज तीनों अनी अखाड़ों की होगी पेशवाई। वैष्णव व साधुओं के अन्य अखाड़ों का छावनी प्रवेश। आज निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर अखाड़े के करीब 774 महामंडलेश्वर होंगे शामिल। छावनी प्रवेश ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जयघोष के साथ होगा प्रवेश। महाकुंभ की तैयारी को लेकर आज योगी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयवीर सिंह निरीक्षण करेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र का करेंगे स्थलीय निरीक्षण के बाद मंत्री जयवीर सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया सेंटर प्रयागराज कुंभ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर, महाकुंभ की तैयारियों पर सभी की नजर। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 40 करोड़ से भी अधिक लोगों के पहुंचने की, श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि अंतिम रूप दिया जा रहा है महाकुंभ को लेकर और तैयारियों का अंतिम चरण भी, क्योंकि बेहद ही कम समय बाकी है शाही स्नान के लिए। ऐसे में क्या तैयारियां, क्या नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर श्रावणी, चूंकि महाकुंभ 2025 की तैयारियों का ये अंतिम चरण चल रहा है और इन अंतिम चरण की तैयारियों में जो है सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं अखाड़ा क्षेत्र की, तो अखाड़ा क्षेत्र में जो चक्र प्लेट डालने का काम था वो भी पूरा हो चुका है। कल्पवास की जो जगह है वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। और जो यहाँ पर पेंटोन ब्रिज, 30 पेंटोन ब्रिज बनाए गए हैं, जिनमें से एक ब्रिज का काम रुका हुआ था वो भी पूरा कर लिया गया है। यानी कि आपको गंगा के इस पार और गंगा के उस पार जाने के लिए 30 पेंटोन ब्रिज बनाए गए हैं, जो कि पूरी अत्याधुनिक जो तकनीक है उससे पूरी तरह से लैस है। अब चूंकि तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा है, तो ऐसे में समीक्षा करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह दोपहर तकरीबन 12:45 पर यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले एयरक्राफ्ट से एयर सर्वेक्षण करेंगे और एरियल सर्वेक्षण करने के बाद वो दोपहर 12:45 के बाद में और 2 बजे तक वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। यानी कि वो उसके अलावा जो तमाम तैयारियां हैं जो महाकुंभ 2025 को लेकर की गई है, चाहे वो किला घाट हो, चाहे वो कालीघाट का घाट हो, चाहे अक्षयवट की जगह हो, चाहे उसके अलावा जो संगम का पूरा क्षेत्र है वहां पर जो तैयारियां की गई हैं, जो कच्चे घाट बनाए गए हैं, उन सब की समीक्षा करेंगे, उन सबका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और 3 बजे मीडिया सेंटर में जयवीर सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम तैयारियों की जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर 13 जनवरी से महाकुंभ का पर्व शुरू हो जाएगा और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो है करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो उससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो यमुना तट और संगम तट का नजारा बिल्कुल विहंगम है और वाकई ही देखने लायक है कि अलौकिक, अतुलनीय, अनुकरणीय दृश्य है। क्योंकि यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और वो यहाँ पर आने के बाद आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है श्रावणी, 2025 में एक बड़ी बात देखने के लिए मिल रही है। जो अक्सर युवा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर और रील्स में और मीम्स बनाने में जो व्यस्त रहता है, वो युवा आज महाकुंभ 2025 का हिस्सा बन रहा है। वो सनातनी परंपरा और सनातनी जो उनकी अपनी विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के साथ चल रहा है। क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम अपनी सनातनी परंपरा को जीवित रखेंगे, अपनी सनातनी विचारधारा को जीवित रखेंगे और धर्म जिंदा रहेगा तो राष्ट्र जिंदा रहेगा। तो ये तमाम तरह की इस तरह की अनुभूति है जो 2025 के इस महाकुंभ में देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा का खाका खींच लिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के अलावा पीएससी, आरआरएफ को तैनात किया गया है और इसके साथ ही साथ जो महिला और पुरुष एटीएस की टीमें हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से डिप्लॉय कर की जा चुकी है। और इसके साथ ही साथ जो एनएसजी कमांडो है, एनएसजी कमांडो लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और फुट पेट्रोलिंग के साथ वो एक एक चीज पर निगाहबानी किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर पानी तक, तीनों जगह यानी कि नभ, थल और जल, तीनों जगह से इस सुरक्षा का खाका खींचा गया है और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। प्रमुख स्थानों पर जहां एरियल सर्वेक्षण के जरिए जो है पूरी निगरानी की जाएगी, तो वहीं अंडर वाटर ड्रोन सिस्टम के जरिए जो है पानी के भीतर की निगरानी की जाएगी, पूरी निगरानी रखी जाएगी। और अगर हम जमीन की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 लेयर सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है, जहाँ पर
सभी के आधार कार्ड चेक होंगे और खासतौर से जो साइबर सेल है, सर्विलांस की टीम है, इंटेलिजेंस यूनिट की टीम है, आईबी की टीम है या इसके अलावा रॉ की टीम है, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन ये गोपनीय जानकारी है कि जो रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनकी जो टीमें हैं, उनके सदस्य जो हैं वो ठीक साजिश है। भेष में वो यहाँ पर पूरी तरह से भ्रमणशील है। ठीक है मोहसिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।